जनजाति में विभिन्न कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कांसे की थाली में ज्वार की छोटी डंडी और थाली में मीन लगाकर थाली बजाकर कथा सुनाने की परंपरा थी, जो आज लुप्त हो गई है। देवी देवता पूजा अनुष्ठान करते समय थाली बजाकर कहानियां सुनाते थे, लेकिन आज ये प्रथा परंपरा बंद होती नजर आ रही है। इस पद्धति में देवी देवताओं की कथाएं सुनाई जाती हैं। इसमें से एक कथा इस तरह है कि सीता का जन्म कैसे हुआ। कथा में बताया गया है कि रावण, अहिरावण और महिरावण, ये तीनों रावण देवों के देव महादेव से कला विद्या, तंत्र मंत्र विद्या सीख रहे थे। इन तीनों रावणों ने अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद तीनों रावणों ने महादेव को गुरु दक्षिणा देकर चरण पकड़कर महादेव से आशीर्वाद मांगे। महादेव ने उन सभी को आशीर्वाद दिए। लेकिन जब रावण ने महादेव के पैर पकड़े तो महादेव ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? रावण ने सोचा और भगवान से जानबूझकर मुस्कान के साथ कहा, भगवान मुझे तुम्हारी पत्नी गंगा गौरी मुझे दो। इस पर महादेव ने हंसते हुए कहा, रुको, मैं उसे लाता हूँ। भगवान महादेव ने गंगा गौरी देवी को घर में छिपने के लिए कहा और भगवान महादेव ने जहाँ गंगा गौरी हर रोज स्नान करती थी, वहाँ के पत्थर चट्टान के नीचे से एक मेढक मादा को पकड़ लिया, जिस मेढक को वार्ली क्षेत्रीय भाषा में मांडोछरी कहा जाता है। इस तरह के मेढक जो जलाशय, बगीचे, पैदपर और पानी के पास रहते हैं, यह मेढक पीले भूरे रंग के होते हैं। महादेव ने उस मांडोछरी नामक मेढक से देवी गंगा गौरी का निर्माण किया। महादेव ने डुप्लीकेट गंगा गौरी को रावण को सौंप दिया। रावण उसे लेकर लंका की ओर चलने लगा। चलते चलते बहुत महीने बीत गए और मांडोछरी देवी गर्भवती हो गई। रास्ते में चलते चलते मांडोछरी देवी ने एक बड़ी नदी के किनारे एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का जन्म होने के बाद रावण और मांडोछरी देवी सोचने लगे कि यदि हम अभी अपने बच्चे को लंका ले जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। भयभीत होकर रावण और मांडोछरी देवी ने सोचा कि कन्या को कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। मांडोछरी सोच रही थी कि अगर बच्चे को पानी में छोड़ दिया जाए तो मगरमच्छ खा जाएगा, जंगल में रखा तो हिंसक जानवर खा जाएंगे, क्या करे? अंत में उन्होंने सोचा कि जन का बामन का अर्थ है जनक राजा। मांडोछरी देवी ने जनक राजा के बगीचे में अपने कपड़े से झूला बनाया। रात का समय था। मांडोछरी देवी ने बगीचे में सुपारी के पेड़ और केले के पेड़ से झूला बांध दिया और मांडोछरी देवी ने झूला बनाकर उसमें बच्ची को रखा और मांडोछरी देवी ने दोनों वृक्षों पर आखड़ी बाल दी। आखड़ी शब्द का मतलब है श्राप देना। मांडोछरी देवी ने केले के पेड़ से कहा कि अगर तुम्हारा फल पक भी जाए तो तुम्हें उन पके केलों को नीचे नहीं गिराना चाहिए। और सुपारी वृक्ष को कहा गया कि यदि तुम्हारी सुपारी पक जाए तो भी जमीन पर गिरने मत देना। यदि तुम दोनों वृक्षों के पके फल नीचे गिराओगे तो वे फल मेरे बच्ची पर गिरेंगे। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसा श्राप दिया। बाद में और रावण और मांडोछरी देवी दोनों अपनी कन्या को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। बगीचे में रात के समय बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जनक राजा और उनकी पत्नी दोनों भयभीत होकर पेड़ों पर बनाए हुए झूले के पास पहुँचे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए जनक राजा और उनकी पत्नी ने झूले में एक लड़की को देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस लड़की का नाम सीता रखा। अन्य समाज में भी सीता और रावण संबंध के बारे में बहुत तरह की कहानी सुनाई जाती है। आपको सुनाई हुई सीता की कहानी प्राचीन काल से इस तरह की मौखिक स्वरूप की कथा बताई जाती थी। कहानी बताने सुनाने की परंपरा कई युगों से चलकर आई है, इसलिए कथा में कुछ कमी या त्रुटियां रह सकती है।
ऐसी पारंपरिक कहानियां विभिन्न समाजों में बताई जाती हैं। वारली आदिवासी जनजाति में भी तरह तरह की कथा कहानियां सुनाया करते थे। यह उनमें से एक कहानी है। वारली लोक कथाएं और कहानियां आज भी मौखिक रूप में है, इसलिए उन कहानियों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है।